हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज फिरोज अहमद एंड यू आर वाचिंग डीप लर्निंग। तो हम आ गए नए वीडियो के साथ जो क्या है 10th क्लास मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुपद जिसमें क्या हो, अचर हो और चर हो। अगर सिर्फ चर भी है फिर भी हम उसको बहुपद कहते हैं, और अचर हुआ तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पहचान लेते हैं कि चर क्या होता है। चर जो भी ए बी सी डी से लेके जेड तक के होते हैं वो सब चर कहलाते हैं, और जो भी 1 2 3 4 5 जितनी गिनतियां होती हैं उन सबको हम अचर कहते हैं। तो चर जिसमें एक्स वाई जेड वाले पद हो उसको हम कहेंगे चर, और अचर क्या आएंगे 1 2 3। अगर चर और अचर को मिला दें तब भी बहुपद कहलाता है, और सिर्फ चर हो उसमें फिर भी बहुपद कहलाता है। तो बहुपद होते कितने प्रकार के हैं, जो 10th क्लास तक है उसमें सिर्फ त्रिघात बहुपद है। सबसे पहला बहुपद कौन सा आता है, उसके लिए हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब यह है कि ऐसा चर, ठीक है, जिसकी अधिकतम घात एक हो। अब चर हमने ले लिया x, तो x की अधिकतम घात एक होती है, तो हम उसको बोल देते हैं क्या, रैखिक बहुपद। अब द्विघात बहुपद का मतलब क्या हुआ, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात दो हो। तो हम बहुपद ले लेते हैं x, इसमें क्या हो गया, चर हमने ले लिया x, तो x की घात दो, इसका मतलब क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद की बात करें तो x की घात तीन होनी चाहिए, तो हम उसको क्या कह देंगे, त्रिघात बहुपद। तो 10th क्लास में सिर्फ त्रिघात बहुपद तक का ही है, तो हम इसी पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में अब तक 2002 से, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं अब तक जो सेकंड चैप्टर से आए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ये पूछना है। ऑप्शन है आपके पास 1 7 10 और 17। तो सबसे पहले इसमें देखने वाली बात यह है कि जब भी आपको एक बहुपद दे दिया है और उसके शून्यकों का गुणनफल बोल दिया है, ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। और इसी क्वेश्चन को वो ऐसे ही पूछ सकता था कि शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, उसका सूत्र ये होता है। तो अब लेकिन ए और बी हैं क्या, ठीक है, तो हम हमेशा एक फॉर्मूला याद कर लेना कि द्विघात बहुपद का क्या है, मानक रूप। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए बी सी क्या होते हैं, अचर होंगे। 1 2 3 4 5 आ सकते हैं, और एक्स स्क्वायर और एक्स ये यहाँ पे क्या है, ये चर है। ठीक है, तो चर। अच्छा, द्विघात बहुपद अगर आपको बनाना है तो a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। a की, मान लो अगर ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर यहाँ पे a बराबर जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी जीरो हो गया और एक्स स्क्वायर जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, वो ए बहुपद रहा ही नहीं, क्योंकि x की पावर दो तो कट गई। ठीक है, जीरो हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर जब हट गया वहां से तो ये द्विघात बहुपद रहा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये देखिए x की पावर 1 बचेगा, तो यहाँ पे ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक, तो आगे बात करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसी भी बहुपद की इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करनी है। किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करनी है। इसी से हम ए बी सी के मान निकालेंगे। आगे भी जो क्वेश्चन करेंगे तो इसी पे बेस्ड होंगे, और आप इसको भूलेंगे नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे। तो इससे तुलना करी तो देखिए x के आगे कुछ भी नहीं है ना, जब भी एक्स स्क्वायर या x के आगे कुछ भी नहीं होता है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। क्यों, मैथ का रूल है, अगर 1 मान लिया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 1 होता भी है। ठीक, तो ये क्या हो गया 1, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू क्या हो गई 10। तो c की वैल्यू 10। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या पूछा है कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो यहां से c की वैल्यू देखिए 10 हो गई और a की वैल्यू हो गई 1, तो इस फॉर्मूले में रख दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए 10 अपॉन 1 यानी कि 10। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, जो यहाँ पे लगा दिया है कि 10। ठीक है, तो ये आ गया किसी भी बहुपद के शून्यकों के गुणनफल का आंसर। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से।
ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन और इन द ब्रैकेट और आउटसाइड ब्रैकेट क्या है एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है। अब देखो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, यदि आपको कोई बहुपद दिया है और उसके शून्यक भी दे दिए हैं तो शून्यक का मतलब यह है कि अल्फा और बीटा यहाँ पे आपको दे दिए हैं। अल्फा किसी भी बहुपद के आपको शून्यक दे दिए गए हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मान, ठीक है, वो मान उठा के उसी बहुपद में रख दिया जाए तो 0 आना चाहिए, तभी वो उसके शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, आई रिपीट, यदि कोई बहुपद दिया है और उसके शून्यक आपको दे दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि उन शून्यकों का मान उठा के उस बहुपद में रख दो तो उस बहुपद का मान शून्य आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तभी वो उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, तो उसी रूल को हम ध्यान में रखते हुए क्या लिखा है मैंने, किसी भी बहुपद के शून्यक होने के लिए px बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, px हमारा क्या एक बहुपद है, ठीक है, तो वो बराबर 0 आ जाना चाहिए तो वो उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको मान लेना है px, इस बहुपद को बराबर px मान लिया। ठीक, अब ये जो वैल्यू दी है, ठीक है, 2 और -3, तो इनको x बराबर 2 और x बराबर -3 ले लेंगे। अब इन x का मान इस बहुपद में उठा के रखेंगे, अगर देखते हैं 0 आएगा, ठीक है, तो ये इस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। लेकिन यहाँ 0 आ रखा है, मतलब इन्होंने पहले दे दिया कि ये शून्य है, इसका मतलब px का मान पहले से ही क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए px ये हमने इसको मान लिया, अब x बराबर 2 इसमें रख देंगे तो ये हो गया p2 और 2 का स्क्वायर और ये a प्लस 1 ऐसी रहा और x की जगह पे 2 आ गया और b ऐसी रहा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि उन्होंने शून्यक पहले ही दे दिए कि ये इस बहुपद के शून्यक है, इसका मतलब इनका मान रखने पे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0। तो ये देखो 0 हो गया और इसको हल करा, 2 का स्क्वायर 4, फिर इसके अंदर गुणा करा दी 2a प्लस 2 और ये b हो गया, इसको हल करा 2 और 4 6, 2a प्लस b ये ऐसे ही रह गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 6 को इधर भेज दिया तो ये क्या हो गया, -6, तो यहां से क्या बना 2a प्लस b बराबर -6, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पे तो -3 रख दिया x की जगह पर और x की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ पर -3, यहाँ x की जगह पे क्या रख दिया, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और बाहर से ब्रैकेट में x था तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया वापस -3 और प्लस b। अब इसको जब हल करेंगे तो देखो px क्या है, ये जो px एक बहुपद है और उसके शून्यक है ये पहले से ही, तो इसका मतलब px का मान 0 होना चाहिए, तो हमने 0 रख दिया बराबर 9 -3 का स्क्वायर 9, देखो -3, ठीक है, -3 का मतलब क्या हुआ, -3 इंटू -3, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसलिए प्लस का 9 आ गया। आप इसको माइनस का 9 ना लिखें वरना गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 9, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दी तो ये प्लस का a है और ये माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो सबसे पहले माइनस लगा दिया और 3 की इंटू a से करा दी, 3 की गुणा a से करा दी तो 3a, फिर इस माइनस की फिर से प्लस से, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, फिर हमने माइनस लगा दिया और 3 की गुणा हमने 1 से करा दी तो यहाँ 3 आ गया और ये प्लस का भी ऐसे ही लिख दिया। अब इसको हल करा हमने 9 और ये -3, ठीक है, कितना बच गया, प्लस का 6 और फिर ये -3 ऐसे उतार दिया और b ऐसे उतार दिया। ठीक है, इस -3 को इधर ले गया, प्लस का 3 हो गया बराबर के दूसरे तरफ और b को इधर ले गया तो ये माइनस का b और 6 अपनी जगह पे रहा तो ये बराबर 6, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी इसको आगे हल करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, वहां से a और b का मान निकालेंगे और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि a और b का मान बताइए कितना होगा। तो a और b का मान निकालने के लिए हमने क्या करा, विलोपन विधि का इस्तेमाल करा है, क्योंकि ये विधि एकदम सरल है। ठीक है, तो विलोपन विधि आपको पता होगी, नहीं है तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया समीकरण 1 को लिख दिया और समीकरण 2 को लिख दिया उसके ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ देखो बी भी सेम है, ठीक है। और विलोपन का मतलब क्या है, एक कोई दो, अगर हमारे पास क्या है दो चर हैं उसमें से एक चर अगर हमारा कट जाएगा तो बचेगा एक चर, उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बी से बी कैंसिल हो गया, क्यों, ये प्लस का और ये माइनस का, जब हम इनको जोड़ेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो बी में से बी घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। इसलिए बी और बी क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ देखिए बराबर के दूसरी तरफ -6 और +6, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाने भी क्या हो जाएंगे, जीरो। अब ये देखो ये दोनों प्लस है, 2a + 3a, ये कितना हो गया 5a, तो 5a बराबर 0, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गई 0। अब इस a की वैल्यू को उठा के आप समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दें, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैंने किस में रखा, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रख दिया 2 गुणा 0 + b बराबर -6, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से b का मान कितना निकल के आ गया, -6। तो a का मान 0 और b का मान -6, तो ये विकल्प देख लीजिए किस में है, ये विकल्प डी में है, ठीक है। तो अतः विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब हमें शून्यक दे रखे हैं और उसकी मदद से क्या करना है, बहुपद को ज्ञात करना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, x² - x + 12, बी क्या है x² + x + 12, सी क्या है x² / 2 -x/2 -6, और डी क्या है 2x² + 2x - 24, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया है, मैंने बोला है जो भी शून्य दिए होते हैं आप उनको क्या मान लेंगे, अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -4। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। आपको जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने को कहा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए शून्यकों का योगफल, और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बात करी थी कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है। तो इस फॉर्मूले में शून्यकों का योगफल ज्ञात करके रखना होगा और यहाँ पे क्या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करके रखना होगा। तो इन दोनों को हम निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मान रखा है अल्फा का -3 और बीटा का 4, तो इससे आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 1। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इससे जो हमने वैल्यू निकाली -3 × 4 कितनी आ गई, -12, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, 1, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -12। अब सोचने वाली बात यहाँ पे यह है कि यहाँ तो जीरो है नहीं, यहाँ कहाँ से आ गया जीरो। तो मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी बहुपद के शून्य दे दिए आपको तो उसमें क्या होगा कि वो बहुपद बराबर क्या होगा, 0 होगा, तभी तो उसको शून्य आए हैं। बात समझ आई। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन हम इसको फॉर्मूले में नहीं दिखा सकते, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो अब हम शून्य रखेंगे वो इसी से निकल के आए ना, इसीलिए ये क्या होगा, बहुपद बराबर 0 होगा, तभी इसके शून्य हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो बराबर हमने 0 रख दिया, और यहाँ पे x² अल्फा बीटा का मान देखिए कितना हो गया, 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान -12। अब हमने इसको सॉल्व किया तो x² - 1x या -x भी बोल सकते हैं इसको, -12 बराबर 0। अब देखिए ये आंसर तो आ गया हमारा, द्विघात बहुपद आ गया, लेकिन ये किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो लेकिन इन्होंने क्या कर रहा है, ऑप्शनों को बना रखा है, ठीक है। तो हमें भी इसमें ऑप्शन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं दोनों तरफ 2 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, 2 से भाग कर दूं दोनों तरफ, तो देखिए क्या होता है, दोनों तरफ मैंने 2 से भाग कर दिया मैथ के रूल से, इधर भी 2 से भाग, इधर भी, ठीक। अब देखो इधर तो क्या हो गया 0, 0/2 क्या होगा 0, यहाँ 0 आ गया, लेकिन इस 2 का क्या करें, भिन्न के रूल से, क्या भिन्न के रूल से क्या होगा, ये इसके साथ अलग हो जाएगा, इसके साथ और इसके साथ अलग अलग आ जाएगा। फिर अब हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो देखिए x² और x/2, और ये जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -6 और बराबर 0। तो ये कौन सा विकल्प है आपके पास, विकल्प सी आपका एकदम ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यदि द्विघात बहुपद k माइनस वन ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यक में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात करो। देखिए 2014 में आ रखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो क्या करना है, ऑप्शन आपके पास 4/3 -4/3 2/3 और -2/3। देखिए ऑप्शन एकदम सेम है, लेकिन सिर्फ माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर माइनस प्लस में आपने गलती कर दी तो हो सकता है कि आप गलत आंसर निकाल दें, तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे माइनस प्लस का। ठीक, तो क्या करना है, अपनों को दिया है वही, अगर शून्य दिया है तो उसको क्या मान लूंगा मैं, x बराबर -3 मान लिया, और यहाँ पे क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले जब भी आपको शून्य निकालना है या शून्य दिया है तो सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको px मान लेंगे, और px वहां पे क्या होगा, 0 होगा। अगर शून्य दिया है तो तभी तो होगा यार 0, जब शून्य दिया होगा पहले से ही, ठीक है। तो px ये रख दिया हमने, और x का मान अब हम इसमें रखेंगे, तो x का मान -3 रख दिया, k -1 और -3 का स्क्वायर, फिर k इंटू -3 और +1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k -1 और -3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 9, ठीक। तो 9 की मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी इससे, फिर ये देखो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो ये -3 के और ये +1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 0 और ये गुणा करा दी हमने, तो कितना हो गया, 9 के -9 फिर -3 के +1। अब इसको सॉल्व करा, 9 के में से -3 के घट गया तो कितना बचा, 6 के बचा, किसका, प्लस का। फिर -9 में से प्लस का 1 क्या हो गया, घट जाएगा, क्यों, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमने घटा दिया। और चिन्ह हमेशा किसका लगता है, जो बड़ी संख्या होती है, तो माइनस का 9 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। तो इसको 8 को हमने बराबर के दूसरे तरफ भेज दिया, तो ये हो गया प्लस का 8। फिर इस 6 को और k के बीच में गुणा हो रहा है, तो 6 को मैंने इसके भट्टे में भेज दिया 8 के, तो यहाँ से k का मान कितना निकल के आ गया, 4/3। अगर आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया होगा तो माइनस की अगर मिस्टेक कर दी होगी तो माइनस का 4/3 भी आ सकता था, जो कि आप गलत हो जाता, लेकिन 4/3 इसका आंसर सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात कीजिए। 2011, 2015 और 2017 में आया है, तो आगे इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो जब भी आपको ग्राफ दिया होगा, ठीक है, तो आपको क्या देखना है इसमें, जब भी आपको ग्राफ दिया होगा तो आपको ये देखना है कि x अक्ष पे वो ग्राफ कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है, x अक्ष पर वो ग्राफ कितनी बार बिंदुओं पे काट रहा है, ठीक है, x अक्ष को कितनी बार बिंदुओं पे काट रहा है। तो सबसे पहले आप इनको नोट करेंगे, क्यों ऐसा, देखो मान लो x पे यहाँ पे काट रहा है, तो x बराबर यहाँ पे कुछ मान होगा ना, अगर यहाँ पे काट रहा है तो यहाँ भी x का मान कुछ होगा, यहाँ पे भी कुछ x के मान होंगे, तो x के मान को तो हम शून्य कहते हैं। तो जितनी बार यहाँ पे ये ग्राफ x अक्ष को काटेगा उतने ही इसके क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे, और उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य 1 हो जाएगा। यहाँ देखो x अक्ष को, सिर्फ x अक्ष को कितनी बार कट करता है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 बिंदुओं पे x अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे, 3। सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है कि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, क्योंकि ग्राफ में क्या दिया है कि y बराबर px, ठीक है, तो px के देखने हैं सिर्फ, ठीक। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 4 बार, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ कितनी बार x अक्ष को कट कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ देखिए फिर से 1 2 3 बार x अक्ष को ग्राफ क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3, और यहाँ पे देखिए कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो 2 ही बिंदु मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से बदल के दे सकता था, वो यहाँ पे क्या दे देता, x बराबर py, और यहाँ पे क्या दे देता, py के शून्य ज्ञात कीजिए। तो उसमें फिर हमें क्या देखना पड़ता है कि जो ग्राफ जा रहा है ना, वो y को कितनी बार कट कर रहा है, कितने बिंदुओं पे काट रहा है, वही उसमें क्या होता है,
पी वाई के शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, 2019 में आया हुआ है। देखिए, जांच कीजिए कि बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है अथवा नहीं। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या होना चाहिए, अगर शून्यक है तो px का मान 0 आ जाना चाहिए, अगर शून्यक नहीं है तो px का मान 0 नहीं आएगा। कोई भी संख्या आ सकती है माइनस या प्लस में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो माना px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x और -9, और ये जो वैल्यू है इनको हम उठाओ, एक मतलब x के जो वैल्यू है इनको हम इसमें px में x के मान की जगह पे रखेंगे, और जब हल करेंगे देखेंगे अगर 0 आ गया तो ये संख्या इस बहुपद की शून्यक होगी, अगर 0 नहीं आया तो ये संख्या इस बहुपद की शून्यक नहीं है। तो हमने देखिए रखा है यहाँ पर p की x की जगह पे 3√3, फिर यहाँ जो x स्क्वायर था उसकी जगह पे 3√3 का स्क्वायर 2√3, फिर x की जगह पे 3√3 और -9। अब इसको जब हल किया तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और √3 गुणा √3 यानी कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना होता है 3। ये हमने एक रूल पढ़ रखा है घातांकों के नियम में, वो क्या होता है कि √a गुणा √a बराबर कितना होता है a। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, सिर्फ 3 आ जाएगा, तो ये 3 इसके साथ गुणा में हो गया। अब ये देखिए 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, और √3 गुणा √3 फिर से क्या आ जाएगा, घातांकों का नियम लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा सिर्फ 3, फिर माइनस का 9 हमने लिख दिया, फिर इसको 3 9 3 27 हो गया, और इसको हल करा तो 18 आ गया, और ये माइनस का 9, तो 27 में से 27 घट गया तो कितना आ जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, एक p, ये जो x का मान दिया था ना 3x बराबर 3√3, ये रखने पे क्या आ गया, px का मान 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3√3 एक बहुपद का शून्यक हो जाएगा। फिर अब हम क्या रखते हैं, x बराबर माइनस का √3, तो x बराबर माइनस का √3 रखा है यहाँ पर, तो वही होगा √3 और √3 कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ लिख दिया। फिर इसको देखिए ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 का 2 और √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 3 हो जाएगा, और -9। फिर इसको जब हल करा हमने तो 3 + 6 -9, तो इसको ऐड करा 3 और 6 को 9 हो गया, तो 9 - 9 क्या हो गया 0। तो p -√3 फिर से क्या आ गया 0 आ गया। इससे क्या पता चला कि px का मान फिर से हमारे पास 0 आ गया। तो ये जो दोनों संख्या दी गई थी इनको रखने पे क्या हो गया, बहुपद का मान 0 आ गया, अतः ये इस बहुपद के शून्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, द्विघात बहुपद 2x² + 6x + 4 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। 2010 में आ रखा है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, जब भी आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने को बोलेगा तो आपको एक मानक रूप वाली समीकरण से इसकी तुलना करनी है, और मानक रूप की जो समीकरण है वो क्या है, ax² + bx + c। यहाँ से इस बहुपद की तुलना करके देखेंगे तो a का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और b का मान कितना आ रहा है 6, और c का मान आ रहा है 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का b/a, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो हमने a और b की वैल्यू यहाँ से निकाल रखी है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो एक b की जगह पे 6 और a की जगह पे 2 रख दिया, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल कितना है -3। ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू भी है, तो हमने c की वैल्यू उठा के रख दी और a की वैल्यू उठा के रख दी। तो इसको हल करा तो कितना आ गया, आंसर हमारा 2। तो शून्यकों का योगफल -3 आ गया, और शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द्विघात बहुपद याद करो जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। 2009 और 2017 में आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है x² माइनस ब्रैकेट में क्या होता है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है शून्यकों का गुणनफल।
तो अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि शून्यकों का योगफल कितना है, 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि √5, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, √5। तो ये हमें दिया है, और हम जानते हैं कि अगर हमारा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c की तरह पे है तो क्या होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो हमें ये सूत्र हमने रख दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें देखो 0 दे रखी है, 0 यहाँ रख दिया, -b/a, ये हो गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दे रखा है बराबर c/a। इसको हल करते हैं तो क्या आ गया, √5 इंटू a बराबर c। अब इसको हल करते हैं तो देखिए, अगर यहां से a बराबर आपने 0 कर दिया, a का मान 0 होने का मतलब क्या हो गया कि ax² को पूरा 0 कर दिया, तो ax² 0 हो गया, इसका मतलब द्विघात बहुपद रहा ही नहीं। और लेकिन हमें तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो क्या होगा, यहाँ पे a बराबर 0 नहीं होगा, लेकिन b 0 हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि b की पावर 1 होती है। ठीक है, b में क्या होता है, x मल्टीप्लाई होता है और x की पावर 1 होती है, तो अगर x 0 हो जाए फिर भी x² बचेगा हमारे पास, जो कि द्विघात बहुपद होता है। तो इसलिए a को 0 नहीं होगा, लेकिन a का मान फिर कितना होगा अगर a 0 नहीं होगा, तो देखिए हम 0 के नीचे 1 मान लेते हैं, जिससे इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 0/1 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन 1 मानने से तुलना करने पे क्या हो गया, b का मान 0 आ गया और a का मान कितना आ गया, 1। तो देखिए a का मान हमने ले लिया 1 और b का मान हो गया 0। अब a का मान यहाँ रख देना है इस समीकरण में। ठीक है, √5a इंटू c, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 होगी, तो c का मान कितना आ गया, √5। अब √5 हमारा पास आ गया c का मान। अब इन सबको हम उठा के कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में। ठीक है, इस समीकरण में उठा के रख दिया, तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 दे रखा है, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का मान अपनों को कितना दे रखा है, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से कितने निकल के आया, √5। तो √5 को यहाँ रख दिया, तो ये समीकरण कैसी हो गई, देखिए x² प्लस √5, और ये क्या है, x² है ना, द्विघात, जिसकी घात क्या है, x की घात 2, यानी कि वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, प्लस √5, और ये क्या है, c, तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, ax² प्लस c, जो कि क्या है, एक बहुपद है ना, और कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने बोला है कि px बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो px मान लेंगे इस बहुपद को, px बराबर x² - 3। फिर ये px का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर शून्य ज्ञात करना है तो px की जगह पे हमने 0 रख दिया, x² - 3। अब इस 3 को बराबर के दूसरी तरफ ले गए, तो ये प्लस का 3 हो गया, तो 3 बराबर x² हो गया। अब x², ये जो स्क्वायर है वर्ग, इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाता है प्लस माइनस वर्गमूल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस माइनस वर्गमूल। तो यहां से क्या हो गया, ये स्क्वायर को जब इधर भेज दिया बराबर के दूसरी तरफ, यानी कि वर्ग को बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये प्लस माइनस वर्गमूल 3 हो गया। अब जब इसको हम x के यहाँ से कितने मान मिलेंगे, 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कितनी बहुपद की घात उतने ही x के मान। अगर बहुपद की घात 2 है तो x के मान कितने आएंगे, 2। यदि बहुपद की घात 3 है तो x के मान कितने आएंगे, 3। तो देखिए यहाँ पे क्या था, x की घात 2 थी, तो इसके x के मान कितने आने थे, 2, इसीलिए प्लस माइनस में 2 आएंगे मान। ठीक है, तो एक क्या आ गया, माइनस का √3 और एक प्लस का √3, तो आता है x² - 3 के शून्य क्या हो गए, माइनस का √3 और प्लस का √3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, जो भी आपको अगर इसमें कुछ डाउट हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट को, और हमारी वीडियो को इसी तरह देखते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद।